अपने बच्चों की रक्षा के लिए और उनके सुखद भविष्य की कामना से रखा जाने वाला जीवित पुत्र का यह जितिका व्रत बहुत ही विशेष होता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की रक्षा और कुशलता के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। यह व्रत बहुत ही कठिन होता है और इस व्रत के नियमों का पालन पूरे 3 दिन तक किया जाता है। जमतवाहन के नाम पर भी जीवित पुत्र का व्रत का नाम पड़ा है। तो आइए आपको बताते हैं कि जमतवाहन भगवान कौन हैं और उनकी कथा क्या है। आज की इस वीडियो में आप जितिका व्रत की 5 पुरानी कथाएं एवं 7 सुनेंगे। इसलिए अगर यह कथा आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और पहले पौराणिक कथा के अनुसार गंधर्व के राजकुमार का नाम जमतवाहन था। तो वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जमतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इन्हें राज सिंहासन पर बिठाया, लेकिन का मन राजकुमार का राजपाट में नहीं लगता था। तो वह राज्य का सारा भार अपने भाइयों पर छोड़कर खुद भी वन में पिता की सेवा करने चले गए। वहीं पर उनका विवाह मलव नामक राजकन्या से हो गया। एक दिन जब वे वन में घूमते हुए भगवान काफ़ी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा रोते हुए दिखी। जमतवाहन ने उनसे पूछा तो वृद्धा ने रोते हुए कारण बताया कि मैं नागवंशी स्त्री हूँ और मेरा एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुण के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन खाने के लिए एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है और आज मेरे पुत्र की बलि का दिन है, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। तब जमवाहन ने वृद्धा को ढाढ़स बंधते हुए कहा, तुम चिंता मत करो और डरो भी मत, क्योंकि मैं तुम्हारे पुत्रों के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके बदले मैं खुद अपने आप को उसकी लाल कपड़े में ढककर वटशिला पर लेट जाऊंगा। ऐसा कहकर जमतवाहन ने पुत्र के हाथ से लाल कपड़ा ले गया और वे लपेटकर खुद को बलि देने के लिए चुनी हुई वसीला पर लेट गए। नियम समय पर गरुण बड़ी तेजी से आए और वह लाल कपड़े में ढके हुए जिमवाहक को पंजे में दबोचकर पहाड़ की ऊंची चोटी पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंख में आंसू और मुंह से चीख पुकार निकलती हुई ना देखकर गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पम गए, मतलब घबरा गए। उन्होंने जमतवाहन से उनका परिचय पूछा। जमतवाहन ने सारा वृत्तांत सुना दिया। तब गरुड़ जी जमतवाहन के बहादुरी और प्राण रक्षा करने में खुद को बलिदान देने के लिए हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। बहुत प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उन्हें जीवन दान दे दिया। तब नागों की बलि ना लेने का भी आशीर्वाद दिया। इस प्रकार जमतवाहन ने के अदम्य साहस से नाग जात की रक्षा हुई और तब जमतवाहन को भगवान के रूप में पूजा जाने लगा। तभी से पुत्र की रक्षा करने के लिए जमवाहन भगवान की पूजा की प्रथा शुरू हो गई और अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन प्रदोष काल में रक्षा करने में खुद को बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उन्हें जीवन दान दे दिया। तब नागों की बलि न लेने का भी आशीर्वाद दिया। इस प्रकार जमतवाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तब से जमतवाहन को भगवान के रूप में पूजा जाने लगा और तभी से पुत्र की रक्षा करने के लिए जमवाहन भगवान की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन प्रदोष काल में पुत्रवती महिलाएं जमतवाहन भगवान की पूजा करती हैं। कैलाश पर्वत पर जो भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर जो स्त्रियां प्रदोष काल में जमतवाहन की पूजा करती हैं तथा कथा सुनने के बाद दक्षिणा देती हैं, वह पुत्रों का पूर्ण सुख प्राप्त करती हैं। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के बाद यानी नवमी तिथि में किया जाता है। यह व्रत अपने आप के अनुरूप फल देने वाला होता है। अब सुनिए जितिका व्रत की दूसरी कथा। नर्मदा नदी के पास एक कंचन बटी नाम का नगर था। वहाँ के राजा का नाम मलय केतु था। उसी नर्मदा नदी के पश्चिम और बलव नाम की मरुभूमि थी, जिससे एक विशाल पेड़ पर एक चील रहती थी और उसी पेड़ के नीचे एक सियानिन भी रहा करती थी। और चील और सियानिन दोनों की बड़ी पक्की सहेलियाँ थीं। कुछ महिलाओं को जितिका व्रत करते देखकर एक चील और सियानिन ने भी यह व्रत करने का संकल्प ले लिया और दोनों ने ही भगवान श्री जमतवाहन की पूजा की और व्रत करने का प्रण ले लिया। जिस दिन दोनों को व्रत रखना था
ठीक उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उनका दाह संस्कार वहीं मरुस्थल पर हुआ जहाँ पर वह चिल और सियारिन रहती थी। मुर्दों को देखकर सियारिन को भूख लगने लगी और वह खुद को रोक नहीं पाई, तो जिसके कारण उसने चितिया का व्रत टूट गया। और लेकिन इधर उधर चील ने खुद पर संयम रखा और पूरी श्रद्धा और नियम से अपना व्रत पूरा किया और अगले दिन व्रत का पारण भी किया। फिर उसके बाद अगले जन्मों में दोनों सहेलियों ने पुत्री के रूप में ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उसके पिता का नाम भास्कर था और चील बड़ी बहन और सियारिन छोटी बहन बनी। बड़ी बहन का नाम शिवती रखा गया और उसका विवाह बुद्धसेन के साथ हो गया। छोटी बहन का नाम कपूरा रखा गया और उसका विवाह एक शहर के राजा मलयकेतु से हो गया और छोटी बहन कपूरावती इस प्रकार कंचनवटी नगर की रानी बन गई। अब भगवान के आशीर्वाद से बड़ी बहन शीलावती को 7 पुत्र हुए, लेकिन इधर कपूरा के बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ सालों के बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में कामकाज करने लगे। उन्हें देखकर कपूरावती के मन में ईर्ष्या और जलन हो गई और भावना पैदा हो गई जलन की। तो इस ईर्ष्या की भावना में एक बार कपूरावती ने राजा से कहकर शीलावती के 7 बेटों के सर कटवा दिए। फिर उन 7 सिरों को साथ में बर्तन में डालकर ढक दिया और शीलावती के पास भिजवा दिया। यह सब देखकर जमतवाहन भगवान के मिट्टी की सहायता से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी सिरों को धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया, जिसके कारण वे 7 भाई फिर से जीवित हो गए और खुशी खुशी घर लौट आए। रानी ने जो कटे सर भिजवाए थे वे सब फूल बन गए और कपूरावती इधर बच्चों की मृत्यु का समाचार पाने को बड़ी बेचैन थी। लेकिन जब उसे इस बात का पता चलता है कि उसकी बहन के सारे बच्चे तो जीवित हैं, तब वह अपनी बड़ी बहन के घर गई और वहां सबको जीवित देखकर आश्चर्य में पंग गई, बेहोश हो गई। और जब कपूरावती होश में आई तब उसने अपनी बड़ी बहन की सारी सच्चाई बता दी और अपनी गलती का प्रायश्चित भी किया। भगवान जीमतवाहन की कृपा से बड़ी बहन के पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गईं और वह अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे लाकर पूर्व जन्म की सारी बातें सुनाने लगी, जिसे सुनकर कपूरवती फिर बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने उसी जगह पर उसे पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। अब सुनिए जितिका व्रत की एक और कथा, जो कि इस दिन जरूर सुननी चाहिए, इससे धन की भी लाभ होती है। तो एक बार 2 बहनें थीं जिनका नाम चूहिया और सिरिया। चूहिया बहुत मेहनतिनी थी और बहुत मेहनत करने वाली स्त्री थीं और गरीब भी थीं और वह मजदूर करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालती थीं। लेकिन सिरिया गलत आचरण वाली थी, जो हमेशा मौज और ऐश करती थी और चूहिया से जलती भी थी। हर वक्त सिरिया भी सोचा करती थी कि चूहिया जो है इतनी खुश कैसे रहती है। चूहिया की हंसी खुशी सिरिया से सहन नहीं हो पाती थी और मन ही मन वो जलती रहती थी, जिसके कारण सिरिया चूहिया के संतानों को सताने का कई बार प्रयास कर चुकी थी और कई बार उसके बच्चों को खत्म करने की कोशिश भी कर चुकी थी। लेकिन चूहिया की तपस्या और व्रत के कारण उसके बच्चे हमेशा सुरक्षित बच जाया करते थे। एक दिन चूहिया के सभी बच्चों को लेकर जंगल में लकड़ी चुनने के लिए गई और वहां जंगल में लकड़ियां चुनते जब बच्चे थक गए तो थोड़ी देर के लिए सो गए। तो बच्चों को सोता देख सिरिया ने सभी बच्चों का सर काट दिया और टोकरी में रखकर वापस घर आ गई और चूहिया को वह टोकरी भेंट दे दी और कहने लगी, दीदी मैं जंगल से आपके लिए नारियल लाई हूँ, बच्चों को खिला देना। चूहिया ने उसे टोकरी को उठाकर देखा नहीं और किनारे पर रख दिया और अपने बच्चों का इंतजार करने लगी। जब शाम से रात हो गई और उसके बच्चे वापस नहीं आए तब वह बहुत परेशान हो गई। वह बहुत ही करुण स्वर में ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तब करुणा भरी पुकार को सुनकर उसके रोने चिल्लाने को सुनकर देवी पार्वती जी और भगवान शंकर से रहा नहीं गया और वह तब देवी पार्वती जी ने महादेव जी से कहा, हे प्रभु, कोई दुखारी बहुत रो रही है, उसके रोने में बहुत दर्द छुपा है, यह मुझसे सहन नहीं हो पा रहा है। प्रभु हमें चलकर देखना चाहिए कि कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। तब महादेव जी कहने लगे, हे देवी, यह मृत्युलोक है
और यहाँ पर यह सारी साधारण सी बात है, लेकिन पार्वती जी की हट के कारण महादेव जी को उनके सामने झुकना पड़ा और चुईया के पास जा उसके रोने का कारण पूछने लगे। महादेव जी पूछने लगे कि चलिया ने अपने रोने का कारण विस्तार से बता दिया शंकर जी को। तो जब ध्यान लगाया शंकर जी ने तो उन्होंने चुलिया के बच्चों को जंगल में मृत पाया और यह जानकारी देवी पार्वती जानकर बहुत दुखी हो गई। तब उनके अनुरोध पर भगवान शंकर ने उन बच्चों को पुनर्जीवित कर दिया। बच्चे नींद से उठकर मौसी को ढूंढ रहे थे, लेकिन मौसी वहाँ पर थी नहीं। बच्चे डरकर किसी तरह भटकते भटकते घर आ गए और उनकी मौसी की उनके साथ जो कुछ किया था उसकी माँ के सामने सच सच बता दिया। यह सब सुनकर चुईया सिरिया के पास जाकर लड़ने लगी कि तुम मेरे बच्चों को जंगल में अकेला छोड़कर क्यों आई हो। दोनों बहनों में लड़ाई शुरू हो गई और यह लड़ाई 7 दिन तक रात तक चलती रही, किंतु इस लड़ाई का कोई हल नहीं निकला, जिसके कारण दोनों ने उस जंगल में एक तपस्वी की घटना सुनाई। घटना को सुनने के बाद तपस्वी ने दोनों को आदेश दिया कि तुम दोनों जाकर पास में खेल रहे बच्चों को बाल से पकड़कर घसीटते हुए मेरे पास लेकर आ जाओ। उसके बाद मैं निर्णय लूँगा कि चुईया बच्चों की माँ थी, उसके बच्चों को पीड़ा देखी नहीं जा सकती थी। उसी महात्मा के वचनों का पालन नहीं किया और उसने महात्मा के वचन को पालन तो नहीं किया, साथ ही उधर सिरिया दौड़ती हुई गई और खेलते हुए बच्चों को बाल से पकड़कर खींच कर ले आई। जिसके बाद तपस्वी ने सिरिया को यह श्राप दे दिया कि हर जन्म में इसी प्रकार तू सदैव जलती रहेगी और दुखी होती रहेगी। जो महिला किसी बच्चों को पीड़ा और माँ की ममता को नहीं जानती, जीवन भर धरती पर दुख है और भोगने के अलावा और कुछ नहीं कर पाएगी। अब सुनिए जितिका व्रत की चौथी पौराणिक कथा। 2 बहनें थीं, जिनका एक का नाम था सुखिया और दूसरा का नाम था दुखिया। दोनों का भाग उनके नाम जैसे ही था। दुखिया गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी और सुखिया अमीर थी और हमेशा सुख से रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहा करती थीं। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी और साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी और जो खाना बच जाता वह खाना सुखिया दुखिया को दे दिया करती थी। इसी तरह दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया, दोनों को बच्चे हुए। सुखिया को 2 बेटे और दुखिया को भी 2 बेटे हुए। अब जब तक जितिया का व्रत आया तो दोनों बहनें जितिया का व्रत रखने लगीं। दुखिया सुखिया के घर में काम किया करती थीं। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर को जो चावल फटका उससे जो खुर्दी निकली या भूसा निकला उसने अपने लिए रख लिया और साफ चावल सुखिया को दे दिए। फिर सांप को चूना पत्तियों को डंठल से अलग किया। बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख लिया और जो डंठल था वो अपने लिए रख लिया। अब दुखिया ने सुखिया के घर सारा खाना बना दिया और अपने घर चावल की खुर्दी और साग की डंठल लेकर चली गई। बनाने के लिए खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाकर वह खाना उसके अपने बच्चों को खिलाया और खुद भी खाया। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर पर आकर दरवाज़ा खटखटाने लगी तो दुखिया ने पूछा कौन है। तब बूढ़ी माई ने कहा बेटा मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। दुखिया ने उठकर दरवाज़ा खोला और पूछा कि अम्मा आपको क्या चाहिए, इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हो। बूढ़ी माई ने कहने लगी बेटा तुम बहुत ज़ोर से भूख लगी है, कुछ है खाने को हो तो दे दो। दुखिया उसे घर के अंदर ले गई और कहने लगी माँ जी हम लोग बहुत गरीब हैं, आज मैंने खुर्दी का चावल और साग का डंठल बनाया है, क्या आप खाएंगी। तो बूढ़ी माई कहने लगी हाँ क्यों नहीं खाएंगे, मुझे तो बहुत ज़ोर से भूख लगी है, मैं वही खा लूँगी। तब दुखिया घर के अंदर गई और खुर्दी का चावल और डंठल का साग लाकर बूढ़ी माई को खाने को दे दिया। बूढ़ी माई ने खाना खाने के बाद कहा कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है बेटा, इतनी रात को अंधेरे में मैं अपने घर भला कैसे जाऊंगी। तो दुखिया कहने लगी माँ जी कोई बात नहीं,
आप आज रात यहीं पर सो जाइए, सुबह सुबह आप अपने घर चले जाइएगा। तो बूढ़ी माई दुखिया के घर ही सो गई। फिर थोड़ी देर बाद उठकर बूढ़ी माई बोली, बेटा मुझे पैखाना जाना है, कहाँ जाऊँ? तो दुखिया कहने लगी, माँ जी मेरे घर में बाथरूम नहीं है, इसलिए आप उधर कोने में कर लीजिए। अब बूढ़ी माई ने पूछा कि बेटा भर भर कर करें या छर छर कर करें? दुखिया नींद में थी, कहने लगी, माँ जी भर भर कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। और फिर थोड़ी देर के बाद बूढ़ी माई पूछने लगी कि बेटा अब बताओ मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूँ? तो दुखिया कहने लगी, माँ जी आप मेरे सर पर अपने हाथ को साफ कर लीजिए। उधर जब सवेरा हुआ तो दुखिया को यह देखकर सब कुछ एक सपने के जैसा लग रहा था। उसे लगा कि शायद सोते समय मुझे कुछ सपना आया होगा। उसने इस बारे में कुछ और नहीं सोचा और नदी में नहाने के लिए चली गई। जब वहाँ नदी में नहाने लगी और अपने बाल धोने लगी तो उसके बालों से होते हुए जो पानी बहने लगा वो पानी सोने का बन गया। आसपास की सारी महिलाएं यह देखकर हैरान हो गईं और कहने लगीं, अरे तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है? फिर दुखिया को रात की सारी बात याद आई। वो दौड़कर अपने घर की ओर भाग कर गई, यह सोचकर कि उसका घर तो बूढ़ी माई के पंखा से गंदा हुआ होगा तो पहले तो उसे साफ करना होगा। जब वह अपने घर में गई तो देखा कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा है। और यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो गई और सोचने लगी कि जिन महान बाबा अर्थात जिन मूत वाहन भगवान की कृपा है, यह सब जो माता का रूप धारण करके मेरे घर में आए थे वो महान बाबा और मुझे इतना आशीर्वाद देकर गए। इस तरह दुखिया अमीर हो गई और अब उसने सुखिया के घर जाकर काम करना भी बंद कर दिया। इधर दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती तो अपने पुत्र से कहने लगी कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, यह नापने के लिए कि सोना कितना है। बच्चा बहुत खुशी से सुखिया मौसी के घर गया और तराजू मांगने लगा तो सुखिया ने पूरा जानकारी पूछा कि तराजू पर तुम्हें क्या तौलना है। बच्चा बोला, मौसी मेरे घर में बहुत ढेर सारा सोना है, उसी को माँ तौलेगी। और सुखिया कहने लगी, हाँ खाने के लिए तो तुम्हारे पास कुछ है नहीं और तुम सोना नापोगे, झूठ बोलते हो। तो बच्चा कहने लगा, नहीं मौसी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुखिया सोचने लगी कि जब तराजू मांगा है तो कुछ ना कुछ तो जरूर तोलना ही होगा, इसलिए वह तराजू के नीचे गोंद लगा देती है, तो जो भी तौला जाएगा वह थोड़ा सा इसमें चिपक जाएगा। दुखिया इधर जब तराजू पर सोना तौलने लगी तो कुछ सोने के टुकड़े उस गोंद में चिपक गए और उधर जब वह बच्चा तराजू लौटाने वापस आया तो सुखिया ने तराजू को उल्टा पलटा कर देखा तो उसमें तराजू में सोना लगा हुआ था। और सुखिया सोचने लगी कि उसने घर में ज़रूर कहीं से सोना आया होगा, इसीलिए तो वो कितने दिनों से मेरे घर पर काम करने भी नहीं आ रही है। सुखिया उसके घर जाकर देखने लगी कि यह सोना कहाँ से आया है। जब सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया, तो तुम्हें सोना तौलने के लिए तराजू की ज़रूरत पड़ गई। तो दुखिया ने उस रात की सारी कहानी अपनी बहन सुखिया को बता दी कि दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसलिए उसने सच्चाई बता दी, इसलिए उसने बिना झूठ बोले सारी बात सब कुछ बता दिया। लेकिन इधर सुखिया के मन में लालच आ गया कि दुखिया के पास तो हमसे भी ज़्यादा धन आ गया। अब अगले जितिया में मैं भी खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाऊंगी। फिर अगले साल जितिया का व्रत दोनों बहनों ने रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख था, धन भी था, फिर भी वह जितिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंक देती है और खुर्दी उसके अपने पास रख ली। साग को तोड़कर पत्तियां फेंक दी और डंठल अपने पास रख लिए और फिर उसने वही बनाया। खा पीकर पूजा पाठ करके सोने चली गई। फिर आधी रात में उसने घर में भी बूढ़ी माई जो है तो आई, दरवाज़ा खटखटाने लगी। सुखिया आंखें बंद करके सोने का नाटक करती हुई उसी का इंतजार कर रही थी। तुरंत दरवाज़ा खोलकर बूढ़ी माई
बूढ़ी माई को उसने अपने घर के अंदर बुला लिया और बूढ़ी माई कहने लगी, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो सुखिया कहने लगी, माँ जी मैंने खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है। बूढ़ी माई पहले की तरह बोली, कोई बात नहीं, मैं खा लूँगी। तो सुखिया ने खाना परोस दिया। बूढ़ी माई को खाना देने के बाद वह सोने के लिए चली गई। तो बूढ़ी माई कहने लगी, बेटी रात बहुत है, मुझे दिखाई नहीं देता है, अपने घर नहीं जा सकती। सुखिया कहने लगी, कोई बात नहीं माँ जी, आप यहीं सो जाइए। थोड़ी देर के बाद बूढ़ी माई फिर बोली कि बेटी मुझे पैखाना जाना है, कहाँ करूँ? सुखिया कहने लगी, वहीं कोने में कर लीजिए। थोड़ी देर के बाद बूढ़ी माई ने फिर पूछा कि भर भर के करें या छर छर के करें? इस समय सुखिया को याद नहीं आ रहा था कि दुखिया ने क्या बोला था। तो सुखिया बोली, माँ छर छर कर दीजिए। फिर बूढ़ी माई ने पूछा, बेटा अच्छा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूँ? दुखिया कहने लगी, मेरे सिर पर हाथ साफ कर लीजिए। बूढ़ी माई ने अपना हाथ सुखिया के सर पर साफ कर लिया। उधर जब सुखिया सुबह उठी तो देखा उसका पूरा घर गंदगी से भरा हुआ था और उसके बालों में भी गंदगी लगी हुई थी। यह देखकर सुखिया बहुत दुखी हो गई और उसे बहुत गुस्सा भी आया। वह अपनी बहन की दुखिया को बुलाती है और उस पर बहुत गुस्सा करने लगती है, कहने लगती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया पूछने लगी कि बताओ तुमने क्या कहा था, भर भर कया छर छर? तो सुखिया बोली, मैं तो छर छर करने के लिए कहा था। तो दुखिया कहने लगी, यहीं पर तो तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। देखो मेरे पास तो उस समय कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था और तुम्हारे घर पर भी जीमतवाहन भगवान थे हैं और जीमतवाहन भगवान भी बदल कर आए, अपना रूप बदल कर, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो उस समय कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें खुर्दी का चावल और डंठल का साग परोसा था। तुमने अपने घर पर आए हुए भगवान का अपमान किया, सब कुछ होते हुए भी तुमने उन्हें साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए था, इसलिए तुम्हारे साथ जो है बहुत बुरा हुआ। डांट अब सुनिए। जितिया की 5वीं कथा। भारत की युद्ध में जब अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु से बहुत दुखी था, तो उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहते थे और इसलिए वह पांडव के शिविर में घुस गए। शिविर में उस समय पांच लोग सो रहे थे, जिसके कारण अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार दिया। यह मान लिया था कि सभी पुत्र द्रौपदी के 5 पुत्र थे, न कि 5 पांडव। जिसके बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और उनकी दिव्य मणि भी छीन ली, जिसके कारण अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहे शिशु को भी ब्राह्मण के जरिए मार डाला। तब भगवान श्री कृष्ण अपनी सभी पुण्य का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को पुनर्जीवित कर दिया। डांट। भगवान कृष्ण की कृपा से जीवित होने वाले इन बच्चे को जीवित पुत्री का नाम दिया गया और इसके बाद भी संतान की लंबी उम्र के लिए हर साल जीवित पुत्री का व्रत रखा जाने लगा। मान्यता है कि जो भी महिला अपने संतान की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखती है, उसकी संतान को कभी भी दुख नहीं उठाना पड़ता और उनके घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। जो भी महिला आज के दिन इस व्रत की कथा को सुनती है, उसे कभी भी अपने संतान से वियोग का सामना नहीं करना पड़ता है। जीवित पुत्र का व्रत की 5 पुरानी कथाएं। उम्मीद है यह कथाएं आपको अच्छी लगी होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जाकर क्लिक करिएगा। और आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।